नमस्कार दोस्तों, आज से हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इस हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, इस हिस्ट्री में हम अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी हमारा जो बीता गया समय है उसमें अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसे हिस्ट्री नाम दे दिया गया। तो दोस्तों, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, यानी हिस्ट्री की लिखी किसने है? तो हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को, जो कि फ्रेंड हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो हिस्ट्री को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया उन्होंने। ठीक है, तो 3 भाग हैं आपके, प्राग ऐतिहासिक काल और आपका आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इन 3 भागों में आपको हिस्ट्री को बांटा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इसमें ना तो अपने जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ना तो हमें जो लिखित मिले और ना ही हमें इन्हें पढ़ सके। यानी जो भी हमें मिला, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इनमें ना तो कुछ लिखा हुआ था और ना ही इनमें दोस्तों क्या था, इन्हें हम पढ़ सके। तो इसमें जो हमें लिखित साक्ष्य, ठीक है, जो लिखित भी नहीं थे, अपने जो साक्ष्य थे कैसे थे, लिखित भी नहीं थे और हमने इन्हें पढ़ भी नहीं सके। ठीक है, तो ये दोनों काम हुए इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अपने लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं। ठीक है, क्या इसमें अपने जो लिखित साक्ष्य तो अपने मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अपन इनको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इनको क्या है, हमारे वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसलिए एक प्रकार के जिन्हें कह सकते हो, ये रहे होंगे डॉक्टर साइड के। मतलब दोस्तों, ये कैसे रहे होंगे, एक प्रकार के डॉक्टर रहेंगे। अभी के समय हम वर्तमान में देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आई, लिखते हैं वो, उनको समझ पाता है कौन? केवल मेडिकल वाला जानता है। हम तो उन्हें बहुत कम ही समझ पाते हैं। तो एक प्रकार के डॉक्टर मान लो, तो उनकी अपने लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। तो ये था आद्य ऐतिहासिक काल। अब आते हैं ऐतिहासिक काल, जो अब चल रहा है। तो इसमें अपने लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं और पढ़े भी गए। तो अब बात करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की। ये छोटी वीडियो रहेगी आज की, फिर आगे से हम कंटिन्यू और बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका अब आता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। तो आपका एक बांटा गया पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल, और एक बांटा गया आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा? मध्य पाषाण काल। और एक बांटा गया आपका दोस्तों, जिसे अपन कहते हैं नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल। इन 3 भागों में बांट दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को अपन कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटने के पश्चात अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस ठीक है, कौन से बारे? पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल दोस्तों, इसमें क्या होता है पुरापाषाण काल? तो इसमें जो व्यक्ति था, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म हुआ था। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले किसका? मनुष्य का जन्म होता है। कहाँ पर? तो ये पुरापाषाण काल के ही अंतर्गत आएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव सभ्यता का पालना दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को, और मानव सभ्यता का पालना कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, तो इसमें जो पुरापाषाण काल है, इसमें मनुष्य का सार्वत्रिक जीवन व्यतीत हुआ। लगभग 25 लाख से लेके कितना? 25 लाख से लेके 12,000 साल। ठीक है, 25 लाख से लेके 12,000 साल तक अपना समय बीता।
कहाँ पर? पुरापाषाण काल में। और पूछ भी सकता है कि सबसे ज़्यादा मनुष्य ने समय कहाँ पर बिताया, तो वो आपका पुरापाषाण काल में बिछाया, ठीक है, बिताया मतलब। और इसमें जो व्यक्ति था वो कैसा था? खानाबदोश, ठीक है, खानाबदोश। एक प्रकार से उसे कुछ भी मतलब नहीं होता, वो खाने पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है, उसे किसी दुनियादारी से मतलब नहीं था उसे, ठीक है, खानाबदोश था। और क्या करता था? खाना को जो है संग्रह करके रखता था, खाना, ठीक है, खाना संग्रह, ठीक है, खाना संग्रह भी करता था, ठीक है। और साथ ही में इसी काल में उसने आग की खोज भी कर ली थी, और इसी काल में दोस्तों उसने आग की खोज की, और साथ ही में उसने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके बड़े बड़े पत्थरों के जो है औजार उसने उपयोग किए, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के औजार उसने उपयोग किए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, औजार उसने बड़े बड़े किए, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। खानाबदोश आपको समझना है, खानाबदोश यानी खानाबदोश का मतलब दोस्तों, जैसे आपने छोटा बालक देखा हो, उसे किसी चीज़ से कोई से मतलब नहीं है, यदि उसे बोतल रख दी जाए तो क्या खाएगा? तो उसे खाने से ही मतलब है, पूरी तरीके से वो बोतल का पानी ही पिएगा, मतलब बोतल में जो दूध है वही पिएगा, उसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, एक प्रकार वो खाने पर ही निर्भर रहता है। तो ये अपना हुआ पुरापाषाण काल। इसका समय कितना रहा? तो इसका समय में रहा कितना? 25 लाख से लेके 12,000। अब बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं 12,000 से लेके 5,000 तक साल तक चला जी अपना कौन सा? मध्य पाषाण काल। और इसमें दोस्तों उसने क्या कर लिया था? इसमें उसने क्या कर लिया था दोस्तों कि इसमें जो है उसने अंत्योष्टि, ठीक है, तो अंत्योष्टि उसने इसमें प्रारंभ कर दी थी। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार इसमें देखने को मिला। और साथ ही में माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे हथियार हो गए थे उसने पुरापाषाण काल में, ठीक है, पुरापाषाण काल में उसने क्या कर दिया था? छोटे छोटे हथियारों का उपयोग कर लिया था। तो इतना याद रखना। और इसी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नवपाषाण काल, सबसे महत्वपूर्ण यही रहने वाला है। तो इसका जो समय चला 5,000 से लेके कितना? 5,000 से लेके ये हमारा चला लगभग 3,000 मान के चलो, तो ये अपना 3,000 तक चला। कौन सा? नवपाषाण काल। तो दोस्तों अब नवपाषाण काल की हो गई बात। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ? जब अफ्रीका महाद्वीप में जो कि खानाबदोश रहते थे, अब उनमें हो जाती है लड़ाई, तो उनको जो है अफ्रीका महाद्वीप से भगा कर कहाँ कर देते हैं? एशिया महाद्वीप तक भाग जाते हैं मनुष्य, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप, ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप, जहाँ पर इधर जो एशिया महाद्वीप यहाँ पर आ जाते हैं मनुष्य, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में वो क्या जाते हैं? मनुष्य। और जहाँ पर उन्हें खाना नहीं मिलता है, जानवर अधिक नहीं थे, और जहाँ पर ना मात्र के बराबर थे, तो उन्होंने जानवर नहीं देखा, तो उसके अलावा वो क्या कर देते हैं? यहीं से वो क्या कर देते हैं? कृषि प्रारंभ कर देते हैं। तो कृषि प्रारंभ कर देते हैं, आपके जो मनुष्य है वो कृषि प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से कृषि प्रारंभ करता है। अब कृषि के लिए वो रहेगा, तो कृषि तो ऐसे तो होगी नहीं, तो उसे स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। तो इसमें वो क्या कर देता है? आवास भी कर देता है, आवास स्टार्ट कर देता है। आवास के साथ साथ अब इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर वो क्या करेगा? कुत्ता भी पालेगा। तो ये आपका नवपाषाण काल में कुत्ता भी पाल रहता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो कृषि करता है तो वो कहाँ करता है? मेहरगढ़ में, ठीक है, जो कि फिर अभी वर्तमान में कहाँ पर है? जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। आवास ये सब मिलते हैं। और सबसे पहले जो मेहरगढ़ में जो खेती करता है वो करता है आपकी गेहूं की खेती, ठीक है, किसकी? गेहूं की खेती करता है। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं बात, और इसके अलावा हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज केवल इतना ही करते हैं और आगे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो